सतीश जी बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यही विपक्ष था, यही अलायंस पार्टनर्स थे इंडिया अलायंस के, यही रो रहे थे ईवीएम को लेकर। जब 99 सीटें आई, जब विपक्ष की ज्यादा सीटें आई ओवरऑल इंडिया अलायंस की, तो ईवीएम कोरोना बंद कर दिया। ईवीएम के ऊपर सबसे पहले सवाल किसने उठाया? इतिहास में दर्ज है, सबसे पहले भाजपा के अडवाणी जी ने प्रीफेस लिखा और जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या नाम था उनका, हाँ है ना, उन्होंने किताब लिखा है ना। तो ये सवाल अब सब उठाते हैं। अगर राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं, वहां नहीं देते एफिडेविट, तो उनको अपने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देना चाहिए। पहली बार जीवन में ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष का नेता मरे हुए लोगों के साथ नाश्ता कर रहा है। ये 45 दिन रखी जाती है और 1 लाख बूथ की फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। इट इज अ फैक्ट। तो काहे के लिए सीसीटीवी लाए? तो क्यों नहीं? 45 दिनों के लिए आप जाइए कोर्ट, जाइए 45 दिन में जाइए ना कोर्ट। आप सीसीटीवी क्यों लाए? अच्छा, आप 45 दिन तक सो रहे हैं, काहे के लिए आपने ईवीएम लाया? क्यों लाया ईवीएम? लालू यादव कौन है? चारा चोर कन्विक्टेड 5 बार का, वो इसी को ज्ञानेश गुप्ता बोलते, क्या समझना चाह रही है? पूरे टाइम जाति को इन्वोक कर रही है, ज्ञानेश गुप्ता ऐसे जाति को इन्वोक कर रही है। चारा चोर हमको समझाएंगे, मोदी जी का भक्त हैं, कन्विक्टेड चारा चोर बताएंगे। वो चोरी करते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं। अरे वोट चोरो, वोट चोरो। पिक्चर चालू करो बे। बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं घुसपैठियों को बचाने की एक रणनीति है। देखिए, मेरा ये मानना है कि वोट में घुसपैठ नहीं होना चाहिए, चाहे किसका भी घुसपैठ हो। मैं 2 सवाल सिर्फ करना चाहता हूं। माननीय सीईसी ने कल इतवार के दिन, संडे की कर रहा है, ये कलंक है। कह रही है कि इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। या तो कांग्रेस पार्टी ये बोले कि उनके मन की नहीं चल रही है। आप खुल के एफिडेविट दे दीजिए कि बेईमानी हो रहा है। ओके। वो कह रहे आपको लग रहा है बेईमानी हो रहा है देश के इलेक्शन सिस्टम में। आपने बोला मैं उनका दावा है। नहीं, दावा तो बहुत लोगों को बहुत सारा आरोप लग रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, दावा ऐसा आरोप लगा क्या? अच्छा ये बताइए, एक इंडिपेंडेंस के बाद से जब से चुनाव हुआ, ऐसा आरोप कभी चुनाव पर लगा? सतीश जी, विद ऑल फेयरनेस नहीं लगा। अच्छा, सतीश जी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सतीश जी बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यही विपक्ष था, यही अलायंस पार्टनर्स थे इंडिया अलायंस के, यही रो रहे थे ईवीएम को लेकर। जब 99 सीटें आई, जब विपक्ष की ज्यादा सीटें आई ओवरऑल इंडिया अलायंस की, तो ईवीएम कोरोना बंद कर दिया। अब ये वोटिंग लिस्ट को रो रहे हैं। आप मुझे बताइए, पहले ईवीएम बहाना था, आज वोटर लिस्ट बहाना है। चुनाव हारना ही है, चुनाव हारते जा रहे हैं। अच्छा बताइए, झारखंड में चुनाव जीत रहे हैं तो वो तब सही है इलेक्शन? कोई जरूरी नहीं है कि झारखंड में आप जीत गए तो विपक्ष जीत गया तो इसका मतलब बेईमानी नहीं हो सकती। ये लॉजिक नहीं है, ये फालतू के लॉजिक है। आपकी बात का क्या लॉजिक है? मेरा लॉजिक है, मैं बताता हूं। लॉजिक ईवीएम के ऊपर सबसे पहले सवाल किसने उठाया? इतिहास में दर्ज है, सबसे पहले भाजपा के अडवाणी जी ने प्रीफेस लिखा और जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या नाम था उनका, हाँ है ना, उन्होंने किताब लिखा है ना। तो ये सवाल अब सब उठाते हैं। अच्छा बिल्कुल, बात यह है कि सीजर की लुगाई को, अब आप मुझे तो अनुमति दीजिए मेरे कार्यक्रम में बोलने की। सतीश जी, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको बोल रहा हूं, राजीव गांधी ने बैलेट बॉक्स पे सवाल उठाया था कि बीजेपी की 84 सीटें कैसे आ गई, मुझे तो लगता नहीं था। देखिए, एक माइंडसेट होता है, द माइंडसेट इज कि हम नहीं जीते तो सब कुछ गलत है। ये जो माइंडसेट है, इससे कई लोग ग्रसित होते हैं। ये माइंडसेट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले गलत हुआ है, मेरे सामने देखा है मैंने बूथ लुटाते हुए। छोड़िए ना, हटाइए। किसकी सरकार थी तब? रूल की सरकार। और कौन जीता था? की सरकार। जीता कौन था? मैं याद नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ। लालू यादव की सरकार आई थी। सुनिए ना, उससे पहले मेरा भी परिचय 25 साल से, उससे पहले देखा हूँ। और बोलिए आगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, सस्पिशन कहाँ से होता है, संदेह कहाँ से होता है? भाई आप सीसीटीवी, तथ्य तो होंगे ना। आप बोलने दोगे तब बोलिए। आप सीसीटीवी का फुटेज जो है क्यों 45 दिन में डिलीट कर दोगे भाई? एक मिनट, आप जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो उसका सीसीटीवी लिया जाता है। हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग गुप्त मतदान होता है, लेकिन दिखा के कहते हैं देखो जी हमने वोट किया। तो ये कोई लॉजिक हो सकता है? आपके लॉजिक से ही मैं एक लॉजिक निकालता हूं। जिसको आपत्ति है वो 45 दिन में, वो 45 दिन में कोर्ट क्यों नहीं चले जाता है? पॉइंट नंबर 1।
और 45 दिन से ज्यादा इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि ये 45 दिन रखी जाती है और 1 लाख बूथ की फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। इट इज अ फैक्ट। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो काहे के लिए सीसीटीवी लाए? तो क्यों नहीं? क्यों? 45 दिनों के लिए आप जाइए कोर्ट जाइए, 45 दिन में जाइए ना कोर्ट। आप सीसीटीवी क्यों लाए? अच्छा, आप 45 दिन तक सो रहे काहे के लिए आपने ईवीएम लाया? क्यों लाया ईवीएम? ये तो दिल धड़कने दो वाली फिल्म हो गई है। कांग्रेस कह रही है पंजाब में वोट चोरी हुआ है, ठीक है। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। कांग्रेस कह रही है दिल्ली में वोट चोरी नहीं हुआ है। कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है। और आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को लड़ना ही नहीं आया चुनाव। शिवसेना कह चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस को लड़ना नहीं आया चुनाव। अब बताइए क्या हो रहा है? इतना मैं कह रहा हूं कि जो अवसरवादी राजनीति है उसमें कांग्रेस और आप पार्टी का जो संबंध है 3-6-6-3 का है, वो मैं मानता हूं। 3-6-3 का है, हाँ, मैं मान लीजिए, वो मैं मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि 65 लाख का नाम सार्वजनिक करने जो डिलीट हुए या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल जो है सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ता है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पहली बात यह है। और अगर बात इम्पीचमेंट, बायकॉट आदि पर पहुंच जाए तो मामला गंभीर। कंचना यादव, अगर आपको 45 दिन में आपत्ति दर्ज करानी है तो हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, उस सालों तक प्रिजर्व हो जाएगा डेटा। लेकिन आप अपनी बात को मान रहे हैं। जब मतपेटियां लूटी जाती थी और मतपेटियों से जिन निकलता था तब सही था। अब पहले ईवीएम खराब थी, अब वोटर लिस्ट खराब है। बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को बचाने के लिए आपकी नीयत खराब है। चल पे चला, आपके भी चैनल पे चला, सूत्रों के हवाले से आपने तेजस्वी जी को घेरा, लेकिन कल क्या कहते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी? कहते यह है कि घुसपैठिए अभी नहीं आइडेंटिफाई हुए, जब डॉक्यूमेंट जो आएगा हम वेरीफाई करेंगे उसमें घुसपैठिए मिलेंगे। मतलब जो 65 लाख वोट कटे हैं वो इनफ नहीं है, अभी ज्ञानेश गुप्ता जी को और भी वोट काटने हैं। फिर हम पूछते हैं कि कोई पत्रकार पूछता है वहां पे सवाल कि ये बताइए कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है अभी तक? जो आपने 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे वो कहते हैं कि कंचना जी नहीं बता सकते अभी। अब मैं बोलूं, आपने अगर बोल लिया हो तो कंचना जी तय कर दिया। कंचना जी, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? मेरा निवेदन ये है, आपके बीएलए आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे? अगर गलत हो रहा है तो आपत्ति कराइए दर्ज, एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी को। बताती हूँ आपको कैसे। मेरा निवेदन ये है, आपके बीएलए आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे? अगर गलत हो रहा है तो आपत्ति कराइए दर्ज, एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी को। बताती हूँ आपको कैसे। यस, हमारे भी अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। हमने हजारों जो बीएलए हमारे शिकायत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है ना, कुछ में हमें रिसीविंग दे रहा है, कुछ में हमें रिसीविंग दे ही नहीं रहा है। और ना तो अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है और ना ही अमित जी को बता रहा है कितनी शिकायतें। ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, पेश कर दीजिए मैडम। शिकायतों का एक सेकंड मैडम, ये सारे तथ्य अगर नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की पेशी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये डेटा कुछ पेश नहीं करा है आप लोगों ने, ना सार्वजनिक करा है। खाओ मां कसम। ओके, कंचना यादव, महाभियोग क्यों लाना है? कारण क्या है? देखिए, लोकतंत्र लूटेंगे, जनता का वोट चोरी करेंगे, मैंडेट चुरा कर सरकार बनाएंगे, तो ऐसे ज्ञानेश गुप्ता को जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के बात करेंगे और यहाँ हाँ क्या हैकलिंग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया। लालू यादव ने निर्णय दे दिया। किस तरह बिहेव कर रहे हैं? हाँ, बदतमीज की तरफ। नहीं, लालू यादव कौन है? चारा चोर कन्विक्टेड 5 बार का, वो इसी को ज्ञानेश गुप्ता बोलते क्या समझाना चाह रही है? पूरे टाइम जाति को इन्वोक कर रही है मेरे साथ ज्ञानेश गुप्ता ऐसे बदतमीजी को इन्वोक कर रही है। चुनाव आयोग नहीं, जो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं, चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं, वो बीजेपी के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, वो वोट चोरी करते हैं, वो चोरी करते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। अरे वोट चोरो, वोट चोरो। गजब बेइज्जती है।